दावे के साथ कहता हूँ कि उछल पड़ोगे इस वीडियो को देखने के बाद और दूर हो जाएगा तुम्हारा सारा आलस्य। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ धीरज और आपने ट्यून किया है मोटिवेशन संजीवनी यूट्यूब चैनल। तो शिलान्यास करते हैं आज के वीडियो का इस टॉपिक के साथ कि आलस्य को कैसे दूर करें। आलस्य तो सब करते ही है जीवन में, मैं भी कोई गूगल से डाउनलोड तो हुआ नहीं हूँ, इसी पृथ्वी का प्राणी हूँ। मुझे भी आलस बहुत आते हैं। मुझे तो इतने आलस आते हैं कि कुछ भी काम दूसरों के ऊपर थोप कर निकल लेता हूँ और ऐसी उम्मीदें पालता हूँ कि मुझे परिणाम मिले। आज के जमाने में आपको एक ही चीज आलस्य से बचा सकती है, वो है पैसा। कहते हैं ना कि मनी इज स्वीटर देन हनी एंड ब्राइटर देन सनी, इफ यू टेक मनी यू फॉरगेट द टेस्ट ऑफ हनी। तो खाली जेब से बड़ा मोटिवेशन इस दुनिया में कोई नहीं है। एक और चीज कि मैं चाहूँ तो बहुत सारे मोटिवेशनल विचार, शायरी एवं भिन्न भिन्न प्रलाप करके आपको एक स्पाइक दे सकता हूँ, परंतु वो टेम्परेरी रहेगा। स्थायी चुस्ती लाने के लिए, मतलब आलस दूर करने के लिए आपको एक ही चीज दिन रात मोटिवेट रखेगी, वो है जिस व्यक्ति को आप आईने में देखते हो। देखो इस लड़के को रोज 10 मिनट आईने में देखो कि क्या हालत थी और क्या हालत बना रखी है, क्या करता था और क्या कर रहा है, कैसे लपक लेता था काम को, और आज इसको इतने आलस आ रहे हैं। क्योंकि इसके साथ हुआ क्या कि जब इसकी इच्छा शक्ति होती थी ना कुछ करने की, तो इसे लोगों को बताने की आदत थी और लोग इसका मोरल तोड़ देते थे। घर वालों को बताता तो घर वाले ताने देते थे, लोगों को, दोस्तों को बताता तो दोस्त मजाक उड़ाते थे। तो धीरे धीरे इस लड़के के सबकॉन्शियस दिमाग में एक चीज घर कर गई कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इस वजह से इसको आलस आ रहे हैं। और भी मानसिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं एक्सटर्नल कारण भी है जो कि आगे डिस्कस करेंगे। और एक और कारण ये भी है कि जब भी हम कुछ भी काम करते हैं तो हमको आशा के अनुरूप परिणाम नहीं मिलते हैं। हम 100% रिजल्ट की आशा रखते हैं और हमें रिजल्ट मिलता है 50%। इस वजह से भी कहीं ना कहीं मनोबल डगमगा जाता है और कहीं ना कहीं हम केवल पैसे के चक्कर में ऐसा काम पकड़ कर बैठे हैं जिसमें हमारा ना तो इंटरेस्ट है और ना ही वो हमारा पैशन है। और कहीं ना कहीं हमारे साथ हो क्या रहा है कि हमने बचपन में कछुए और खरगोश की कहानी सुनी थी, तो हमने सोचा कि खरगोश बनते हैं। फिर बाद में पता चला कि खरगोश तो रेस हार गया और कछुआ रेस जीता, तो हमने सोचा कि कछुआ बन लेते हैं। बाद में मालूम चला कि कछुए दो प्रकार के होते हैं, एक जमीन में रहता है और एक पानी में रहता है। अब हमको कौन सा बनना है? तो हमने पानी में रहने वाला कछुआ बनना चुना। तो पानी में क्या हुआ कि कछुए से भी तेज तैरती थी मछलियां, तो हमने सोचा कि चलो मछली बन जाते हैं। लेकिन मछली बनने के चक्कर में अब हम ऐसे फंस गए हैं कि हमको कोई पानी से बाहर निकाले तो हमारा दम घुटने लगता है। ऐसी स्थितियां हमारे साथ बनी हुई है। तो इस छद्म को तोड़ने के लिए और आलस को दूर भगाने के लिए किसी एक वजह से तो एनर्जेटिक रहना ही पड़ेगा। ऐसी क्या चीज है जो आपको एनर्जी देती है? आपका कोई दोस्त हो सकता है, दोस्त हो सकती है, माता पिता है, रिश्तेदार, जिनके सानिध्य में, जिनकी कंपनी में आपको कंफर्टेबल एवं एनर्जेटिक फील होता है, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। ऐसा कोई काम हो सकता है जिसको करते समय आपको सुध-बुध ना रही हो और घड़ी देखने की इच्छा ही ना हुई हो, उस काम को ढूंढ लीजिए और शुरू कर लीजिए। जिंदगी में आलस आपको आएगा ही नहीं, नींद आपसे कोसों दूर रहेगी। इसके अतिरिक्त आप आज भी आलस कर रहे हो और करते ही रहोगे तो मेरा यकीन मानिए कि माना कि आपकी उम्र आज 25 साल के लगभग है, थोड़ी कम या ज्यादा है, लेकिन 50 के होते होते आपको समझ में आएगा कि उस समय अगर मैं आलस नहीं करता और ढंग से कुछ अच्छा काम कर लेता तो आज सीन ही कुछ और होता। आज जिस प्रकार तुम नौकरियों के पीछे या बिजनेस के पीछे हाथ धोकर पड़ रहे हो ना, इस प्रकार तुम्हारे बच्चे भी हाथ धोकर किसी नौकरी के पीछे पड़ रहे होंगे। या फिर हो सकता है कि तुम्हारे बीवी बच्चे कुछ सालों बाद किसी बस में धक्के खा रहे हो, या तुम बुढ़ापे में अपने इलाज के लिए पैसे के लिए मोहताज हो रहे हो। और ऐसी कंडीशन तुमको नहीं देखना पड़े, उसके लिए एक ही चीज है, वर्तमान में जियो और आलस्य को उखाड़ कर ऐसे फेंक दो जिस प्रकार कोई किसान खेत में से खरपतवार फेंक देता है। अपनी नींद को कंट्रोल करो और स्वयं को मंत्र मुग्ध कर लो काम के पीछे। और एक और चीज जो आपको तुरंत स्पाइक देगी वो है आपके माता पिता। उनका चेहरा देखो और पता करने की कोशिश करो कि उनकी इच्छाएं भी तो होगी बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा चले जाएं या कहीं पर घूम ले, लेकिन तुम्हारे आलस्य के चक्कर में बेचारे वो क्या करेंगे? तुम्हारे चक्कर में उन्होंने न जाने कितने दिन रात खपाए हैं और तुम हो कि ना तो उनकी चिंता कर रहे हो और ना ही स्वयं की चिंता कर रहे हो। तुम बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, सोच रहे हो कि परमार्थ कर लूंगा, अच्छा पैसा हो जाएगा तो किसी की मदद कर लूंगा वगैरह वगैरह। तो वो सब करने के लिए आपके पास कुछ होना भी तो चाहिए, तब जाके आप कुछ कर पाओगे। अलबत्ता गगन से उड़कर कोई पक्षी आकर तुम्हें या तुम्हारी चोंच में खाना डालकर नहीं जाने वाला है। तो ध्यानपूर्वक बातों को अमल में लो और अपने आप को एक मिशन बना लो और सोच लो कि जीवन में ये तो करना ही है, ये तो उखाड़ना ही उखाड़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम जैसे छोटे लोगों की बातों को लास्ट तक सुनने के लिए। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब की आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी अलग ही ढंग के अंदाज के मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए राम राम सा।